साथियों नमस्कार। आप लोग नहीं जानते हैं कि हमारा इस संसार में कौन, हम नहीं जानते हैं। इसीलिए हमें कदम कदम पर ठोकरें लगती हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि अपना कौन है। और जिसे हम अपना मानते हैं वही लोग हमें दुख देते हैं, परेशान करते हैं, अपमान करते हैं। तो फिर कौन है अपना? दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि हमारा इस संसार में अपना कौन है और पराया कौन है। बात थोड़ी कड़वी होगी, लेकिन एकदम एकदम सच होगी, सत्य होगी। और कहा जाता है कि सत्य से कभी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य से भागता है, मेरे हिसाब से, मेरा अनुभव कहता है कि उस व्यक्ति का जीवन, मतलब वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता है। और यदि तरक्की कर भी लेता है तो वो अपने जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं उसके जीवन में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, यानी उसका जीवन एक तरह से, मतलब उसका जो जन्म हुआ वो सार्थक नहीं होगा। तो ये बात समझनी जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग यही बात को समझेंगे कि हमारा अपना कौन है। दोस्तों, हम लोग सोचते हैं कि माँ बाप हमारे अपने हैं, हम लोग सोचते हैं कि भाई बहन अपने हैं, चाचा चाची अपने हैं, दादा दादी अपने हैं, सास ससुर अपने हैं, घरवाली अपने हैं, घर वाला अपना है। मतलब जो भी हमारा रिलेशन है, जिनसे हमारा रिश्ता है, हम उन लोगों को समझते हैं कि ये हमारे अपने हैं। पड़ोस के लोग दूर के हैं या दुनिया के लोग पराए हैं। न ही दुनिया के लोग पराए हैं, पड़ोस के लोग पराए हैं, और न ही आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, आपके सास ससुर, आपकी घरवाली, आपकी, मतलब आपका भाई बहन जो भी है, वो भी आपके अपने नहीं है। यानी ये जो दुनिया के लोग हैं, पूरी दुनिया के लोग मतलब उसमें हमारे फैमिली वाले भी और बाहर के लोग भी, हमारे रिश्तेदार भी। तो जो भी दुनिया के लोग हैं वो सभी लोग हमारे लिए पराये हैं, चाहे माँ बाप हो और चाहे कोई भी हो। माँ बाप की सेवा करना ये एक अलग मैटर है। अपने लोगों से, रिश्तेदारों से अच्छा व्यवहार करना ये एक अलग मैटर है। करना चाहिए अच्छा व्यवहार, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप की बात माननी चाहिए। यानी कि हमारा जो फर्ज है वो पूरा करना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन बात गलत कब हो जाती है? जब हम अपने माँ बाप से ये उम्मीद लगाते हैं, अपने परिवार के लोगों से ये उम्मीद लगाते हैं, पास पड़ोस के लोगों से ये उम्मीद लगाते हैं कि ये सारे लोग मिलकर हमें, हमारी जरूरतें, जो भी हमारी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को इनके माध्यम से पूरा होगा। हम जब ये उम्मीद कर लेते हैं कि ये वही लोग हैं जिनसे हमें सुख मिलेगा, क्योंकि मेरे माँ बाप हैं तो मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे पैसे देंगे, या मतलब हमारे दोस्त हैं या सगे संबंधी हैं तो उनसे हमें ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो हमारी जो उम्मीदें होती हैं लोगों से, यही उम्मीदें हमारे दुख का कारण है। क्योंकि जैसा हम उम्मीद करते हैं उन लोगों से, वैसा वो लोग देते नहीं है। तो दुनिया के लोग सब पराये हैं। आखिर चल क्या रहा है? ये खेल जो चल रहा है, ये माया का खेल चल रहा है। हम सभी लोग माया से बंधे हुए हैं। इसीलिए आज हमें ये लगता है कि ये हमारे अपने हैं, वो अपने हैं, वो अपने हैं। लेकिन यहाँ सच पूछा जाए तो अपना कोई नहीं, और जो अपना है उसे हम जानते ही नहीं है, और जानते भी हैं यदि तो उसे मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते। कौन है अपना? कौन है अपना? जो, मतलब आपको, आपका अपना वो है ना जो आपके जीवन का उद्देश्य पूर्ण करवाएगा। मैं बताता हूं आपका अपना कौन है। आपका अपना आपका कर्म है, पहली बात।
और दूसरी बात, आपका अपना इस पूरी सृष्टि को चलाने वाले परमात्मा है। ये दो जो मैंने बताया, इनको छोड़कर इस संसार में हमारा कोई नहीं है। माँ बाप की सेवा करना अच्छी बात है, उनकी बात मानना अच्छी बात है, अपना जो फर्ज है, जो ड्यूटी है, उसे पूरा करना ये सही बात है। कभी माँ बाप को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे भीतर इंसानियत होनी चाहिए, हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, यानी कि लोगों के प्रति हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। ये सब अपने जगह पे हैं और ये करना भी चाहिए और ये होना चाहिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, जब हम लोग लोगों से जुड़ जाते हैं, उनसे हमारा गहरा रिश्ता हो जाता है, उन्हीं को हम सब कुछ मान लेते हैं, और एक समय के बाद उन्हीं लोगों से जब हमें ठोकरें मिलती हैं, तो उन्हीं लोगों के बारे में हम गलत भी सोचते हैं, उन्हें उनके बारे में बुरा भी सोचते हैं, जो अपने हैं उन लोगों के बारे में भी बुरा सोचते हैं। तो फिर जब वो अपने हैं तो फिर वो हम बुरा क्यों सोचते हैं? हमारी अंतरात्मा से किसी के बारे में गलत विचार क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? क्योंकि रियलिटी यही है कि वो हमारा अपना नहीं है। हम लोग जबरदस्ती माया से बंधे हुए हैं, जबरदस्ती हम लोगों ने रिश्ता बना के रखा है, माया से बंधे हुए, इसलिए वो सभी लोग हमारे नहीं हैं। हमारा जो फर्ज है इंसान के रूप में, जैसे कि हम लोग इंसान हैं इस धरती पर, तो सारे लोग इस धरती पर हैं, उसमें माँ बाप भी हैं, फैमिली वाले भी हैं, पास पड़ोस के लोग, रिश्तेदार लोग, सब है, पूरा संसार है। तो जैसे कि हम लोग धरती पे हैं तो वो लोग भी धरती पे रहें। तो ये धरती का नियम है, रूल है कि हमारे ये अपने हैं, ये अपने हैं, ये अपने हैं, वो पराये हैं। ये धरती का रूल है, धरती के हिसाब से। और फिर हमें ठोकरें मिलती है। तो ये माया का रूप है, ये माया है। इस माया में सभी लोग उलझे हुए हैं, परेशान हैं। लेकिन जो बात समझ गया है, जो इस सिस्टम को समझ गया है, वो जानता है कि मेरा अपना कोई नहीं है। क्योंकि जब जन्म भी होता है, हमारा जन्म होता है, तो हम किसी के साथ थोड़ी आते हैं, हम अकेले आते हैं। और जब मृत्यु भी होती है, तो देखिए, जब मृत्यु भी होती है तो कोई कितना ही हमारा प्यारा रहे, चाहे कोई पत्नी हो, चाहे कोई पति हो, चाहे माँ बाप हो, सब यही छूट जाता है। चाहे धन दौलत हो, सब यही छूट जाता है। क्यों नहीं साथ चले जाता है? क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि हम लोग, मतलब हम सभी अकेले हैं, हमारा है ही नहीं। लेकिन ये तो एक माया है। आई होप कि आप लोग मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, और आप समझ पा रहे होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। तो एक हमारे अच्छे कर्म, और यानी हमारे कर्म, और इस संसार को चलाने वाले ईश्वर, ये दो चीज को छोड़कर, यानी ये दो लोग, परमात्मा और हमारे कर्म, ये दोनों जो बात है, जो मैंने बताया, ये दोनों चीज को छोड़कर बाद बाकी सब माया है, सब माया है। तो आज से हमें अच्छे कर्म करने चाहिए इंसान होने के नाते, क्योंकि इस धरती पे है तो कर्म अच्छे करने होंगे, और परमात्मा से लगाव रखना होगा, जुड़ाव रखना होगा, उनका नाम लेना होगा, थोड़ा सा भजन कीर्तन पूजा पाठ पे ध्यान देना होगा, जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, हमारी अंतरात्मा शुद्ध होती है, हमारे विचार अच्छे होते हैं, नीयत अच्छी होती है, सोच अच्छी होती है, ताकि हम अच्छे कर्म कर पाते हैं। जब ये हमारा अच्छा होगा तो कर्म अच्छे कर पाएंगे। तो परमात्मा के शरण में हम होंगे, तो ये रियलिटी है, यही सच्चाई है कि हमें परमात्मा के शरण में जाना है, परमात्मा से उम्मीद करनी है, और हमारे ईश्वर हमारे हैं, हमारा अपना कोई है इस संसार में तो ईश्वर एक हो गया। और दूसरा हमारा कर्म। बाद बाकी जितनी भी चीजें हैं, जो भी लोग हैं, सब माया है। माया के अनुसार सभी लोग हमसे अटैच हैं, और हम, मतलब अपने कर्म के हिसाब से वो लोग हमें मिले हैं, कर्म के हिसाब से वो लोग हमें मिले हैं। चूंकि हमारे जो कर्मों का फल है हमें उनके द्वारा मिलना है, तो उन्हें ईश्वर ने निमित्त बनाया है, निमित्त बना के भेज दिया गया है। सच्चाई यही है कि वो निमित्त है, निमित्त बना के हमारे कर्मों के फलस्वरूप, पिछले कर्मों के फलस्वरूप वो हमें मिले हैं। दान में कहिए, उपहार स्वरूप कहिए, वो लोग मिले हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। तो फिर इसमें देखा जाए तो ये तो हमारे कर्म का फल है, कर्म से ही वो लोग आए हैं। तो फिर यहाँ पे ये जो माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, ये हैं, वो है, ये सब एक तरह से माया है। माया में जितना लोग फंसता है, उतना ही इस संसार में उलझ जाता है, बात को समझ नहीं पाता है, ईश्वर से दूर हो जाते हैं,
कर्म के जो बंधन है, यानी कर्म ऐसे कर देते हैं जिसका परिणाम गलत मिलता है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए चैनल पर अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को खूब शेयर भी कीजिए, ताकि लोगों के आंखों के ऊपर जो पर्दा पड़ा है वो पर्दा हटे। मोह माया का पर्दा है ना, ये पर्दा हटना चाहिए, और जो रियलिटी है, रियलिटी, सच्चाई, जो असली फिल्म है वो हमें दिखाई देने चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन सार्थक हो, अच्छा हो, बढ़िया हो। और जाते जाते इस वीडियो को एंड करते करते एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध थे, तो वो बचपन में, चूंकि उनके वो राजा थे, राजा घर से थे, है ना, और पूरा साम्राज्य था, प्रजा थी, पत्नी थी, उनका बेटा भी था, है ना, लेकिन उनको क्या जरूरत थी अपने घर को छोड़ने की, यानी माँ बाप को, साम्राज्य को, प्रजा को, पत्नी को, बच्चों को छोड़ने की क्या जरूरत थी, और पूरा एकांत, मतलब अकेले हो गए, अकेले चल दिए ज्ञान की खोज में। क्यों वो सब चीज त्याग दिए? क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि जिसे हम अपना कह रहे हैं वो अपना है ही नहीं, वो तो माया है, वो तो ये संसार का एक बंधन है। तो वो इस बंधन को तोड़ के, काट के इस माया से बाहर निकल गए, और देख लीजिए वो बुद्ध कहलाए, भगवान कहलाए। तो जब आप इससे बाहर निकलिएगा तब आपकी पहचान होगी, तब आपका जन्म सार्थक होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।